अगले 48 घंटे पश्चिम एशिया के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए भारी है, क्योंकि ये वो 48 घंटे हैं जो खाड़ी की नई दशा और दिशा तय करेंगे और साथ ही ये तय होगा कि दुनिया में शांति की स्थापना होगी या फिर छिड़ेगा महासंग्राम। क्यों है अब ईरान ने अमेरिका को उसी की नीति से परास्त करने की पूरी प्लानिंग की है। एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है जिसमें ट्रंप खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। आखिर क्या है मुश्तबा की गुरिल्ला वॉर वाली नीति जो बदल देगी दुनिया की स्थिति? हमारी इस रिपोर्ट में इसका पूरा विश्लेषण समझिए। दावा है कि ईरान जल्द ही सीज फायर तोड़ने वाला है और एक साथ कई फ्रंट पर हमले की तैयारी कर रहा है। ईरान खाड़ी देशों और इजराइल पर अचानक हमला कर सकता है। अगले 48 घंटों में ईरान बड़ी सैन्य कार्रवाई के मूड में है। ईरान को लेकर जो दावा इजराइल का है उसने अमेरिका के साथ साथ पूरे अरब की चिंताएं बढ़ा दी है, क्योंकि अगर ईरान ने सीजफायर तोड़ा तो इस बार न सिर्फ इजराइल और अमेरिकी बेस उनके निशाने पर होंगे, बल्कि पूरा का पूरा अरब जंग की जद में आ जाएगा, जो पूरे अरब के लिए शुभ संकेत नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने पश्चिम एशिया में अपने सैन्य संसाधन बढ़ाए हैं, जिनमें एयरक्राफ्ट कैरियर, लड़ाकू विमान और मिसाइल डिफेंस सिस्टम शामिल हैं। दावा यह भी है कि बड़ी मात्रा में हथियार अमेरिका से इजराइल भेजे गए हैं। साथ ही ईरान के हमलों को रोकने के लिए बड़ी मात्रा में अमेरिकी डिफेंस सिस्टम की तैनाती इजराइल में की गई है। अब सवाल ये उठता है कि अगर ईरान ने सीजफायर तोड़कर जंग का रास्ता अख्तियार कर लिया तो फिर उसका परिणाम क्या होगा? तो इस बात को समझिए। अगर मुश्तबा जंग का ऑर्डर देते हैं तो फिर पश्चिम एशिया में क्षेत्रीय युद्ध का विस्तार हो जाएगा। अगर ईरान सीधे मिसाइल या ड्रोन हमले करता है तो जवाब में इजराइल बड़े पैमाने पर एयर स्ट्राइक कर सकता है। इससे लेबनान, सीरिया, इराक और खाड़ी देशों में भी संघर्ष फैल सकता है। वहीं तेल और गैस संकट का सामना भी दुनिया को करना पड़ेगा, क्योंकि इसका सबसे बड़ा असर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पड़ेगा, जहां से दुनिया के बड़े हिस्से का तेल गुजरता है। वहीं अरब देशों पर भी जंग का खतरा बढ़ जाएगा, क्योंकि ईरान अरब देशों में अमेरिकी बेसों को तो निशाना बनाएगा ही, साथ ही वहां के ऊर्जा सेक्टर पर भी हमले करेगा। ऐसे में देखते ही देखते जंग का विस्तार हो जाएगा, जिसमें अमेरिका के समर्थन में अरब देश होंगे, तो वहीं ईरान के साथ प्रॉक्सी गुट और चीन, साथ ही रूस जैसे देश, यानी दुनिया दो धड़ों में बंट जाएगी।